नशा तस्करों को एक एक को हम पकड़ेंगे चुन चुन के, ये नहीं छोड़ते, भागते नहीं हैं, तो हम एक एक को चुन चुन के लिस्टें बन रही है और समय की बात है कि ये कितने दिन सर्वाइव करते हम देखते हैं। डबवाली को सबसे पहले हम नशा मुक्त कराने का बीड़ा हमने उठा रखा है। पुलिस कप्तान यहाँ बैठने लगे हैं। जैसे नया ज़िला जब बनता है, नया पुलिस ज़िला बना है, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, वो बन रही है धीरे धीरे। फोर्स का भी आवंटन जो करना था, जो सिरसा से डिवीज़न होना था या एक्स्ट्रा फोर्स जो भी ज़रूरत है ज़िले के लिए, अब वो दी जा रही है, गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। सो बहुत जल्दी हम चाहते कि इस सब चीज़ें मिले एसपी साहब को, ताकि वो अपना काम अच्छे से यहाँ पे कर सके, क्योंकि जो पर्पज़ है वो ये है कि हम डबवाली को टारगेट करके नशा मुक्त करें। अच्छा एरिया जो हमारे प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर है कि रेंज में अगर हमको कोई जगह सबसे पहले नशा मुक्त करनी है तो डबवाली सिरसा है उसके बाद। और जो बॉर्डर से जो क्रिस क्रॉस होता था उस पे हम रोक लगाने में कामयाब हो सके। पंजाब साइड से जो आता है वो सब चीज़ें अच्छे से हम कंट्रोल कर सके, ये मकसद है इसके पीछे। और ये हम हर जगह कर भी रहे हैं। सीसीटीवी कैमरेज जहाँ ज़रूरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, क्योंकि जो आगे की पुलिसिंग है वो सीसीटीवी बेस्ड ही। आज भी हम जितने क्राइम क्रैक करते हैं उसमें सीसीटीवी का बहुत बड़ा रोल है। तो इस एरिया में जहाँ जहाँ ट्रैफिकिंग का एरिया है वहाँ पर भी जहाँ जहाँ हो सके, जो पब्लिक के है या हमारे है या फिर हम जो समाज के अलग अलग सेक्शंस है उनको रिक्वेस्ट करके मैक्सिमम कैमरेज लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जो क्रॉस बॉर्डर की आपने बात करी, इसमें हम पंजाब के अफसरों से भी तालमेल बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे लेवल पर, एसपी साहब के लेवल पर और थाना लेवल पे भी जो है नाम एक्सचेंज हो जो हमारे पास है, और उनका वहाँ पर आना जाना हम रोके और वहाँ के पेडलर्स का यहाँ हम ना आने दें और यहाँ के लोगों को वो ना आने दें। इस तरह की हम बहुत क्लोज़ कोऑपरेशन के साथ ये पुलिसिंग बॉर्डर एरिया में करना चाहते हैं। सर अभी यहीं से सामने एक हाईवे के बीच की दूरी को छोड़ के आगे बस स्टैंड है सर, यहीं से बाइक चोरी की घटनाएं हैं वो पिछले करीब 2 सालों से नहीं कम रही है। कहाँ से? यहीं सर, ये सामने बस स्टैंड है, यहीं पर ये सबसे डेंजरस जोन है जहाँ पर कोई भी अगर बाइक छोड़ता है तो विदिन 5 मिनट के बाद वहाँ से अलॉट हो जाता है बाइक। Okay. इस पर कोई भी पुलिस का ध्यान नहीं। अगर कोई कंप्लेंटेड आता भी है तो उसको पुलिस आगे से ये पूछती है कि आप किसको लेने आए थे, पहले उस व्यक्ति को लेकर आइए फिर कंप्लेंट नहीं, वी विल टेक केयर ऑफ दिस। आपने नोटिस में लाया है तो एसपी साहब ने नोट भी कर लिया है, हम इस पे ध्यान देंगे। और ये नॉट ओनली दिस एरिया, जहाँ जहाँ व्हीकल थेफ्ट है पूरे रेंज में, वी हैव डन एनालिसिस अभी कि किस समय उठ रही है, दिन में उठ रही है, शाम में उठ रही है, और किस तरह की गाड़ियाँ जा रही है, उनका रूट क्या बन रहा है, कहाँ पर उनको तोड़ा जाता है, किन नाकों से वो क्रॉस करती है। ये सारा एनालिसिस हम कर चुके हैं और उसकी अभी हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। और एक एंटी व्हीकल स्क्वाड लगभग हर जगह, यहाँ पर अगर नहीं है तो आप स्पेशल बनाए जो इसी पे काम करे, केवल एंटी व्हीकल थेफ्ट। सो विल वर्क ऑन दिस। बनाई जाएगी। ऑलरेडी हमारे जो नशा मुक्ति टीम के इंचार्ज है उनको मैं साथ ही लेके आया हूँ। ये बहुत मेहनती अफसर है और हर जगह इनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो डबवाली के लिए हम अलग से इन्होंने ऑलरेडी उसकी पहल कर ली है कि जो आइडेंटिफाई करके जो गांव ज़्यादा प्रभावित है वहाँ जाके लोगों को मोटिवेट करके नशा छुड़ाने के लिए आगे आए, उनकी हम ट्रीटमेंट करें। और साथ ही साथ जो इन गाँवों में हमने जो ग्राम प्रहरी और जो वार्ड प्रहरी लगाए हैं, उनको सबसे पहले ये टास्क दिए कि नशा बेचने वालों की लिस्ट बना के, उसके साथ ही बदमाशों की लिस्ट जो गांव की है, जो दबंग लोग हैं, जो
शराब पी के हुड़दंग करते इस तरह की, बट प्रायोरिटी सबसे ऊपर नशे की है कि उनकी लिस्टें हम ले रहे हैं सभी से, और इस एरिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक स्पेशल टीम डबवाली के लिए बहुत जल्दी कंस्टिट्यूट रेंज दफ्तर से जुड़ी हुई जो टीम रहेगी वो बनेगी। सर कैसा था कि जो एनडीपीएस से मुक्त गोलियां जैसे ये काफ़ी गावालीन और काफ़ी गोलियां ना जो नशे में यूज़ करते हैं लोग, क्या एनडीपीएस में नहीं आती वो? जी, तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये इसमें इसका जो प्रोसेस है उनको इंक्लूड करने का वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब तक हम लिखते हैं और वो वहाँ से अप्रूव होके आती है तब तक नई ड्रग उसमें किस्म की यूज़ हो जाती है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बट इसमें हमने पीछे भी ये सुझाव दिया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया को कि इस तरह की जो बातें होती है कि कोई नया ड्रग अगर आता है तो उसको हम जल्द से जल्द किस तरह से प्रोहिबिटेड ड्रग्स में इंक्लूड कर सके, इसका एक मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है जो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे मैटर टेकअप करने की बात है। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संज्ञान में ये बात है कि जो ड्रग्स की जो बात कर रहे थे ऑलरेडी उनके संज्ञान में बात है और इस पे काम हो रहा है इनको इंक्लूड करने का। तो जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जब कोई बीडीपी दफ्तर वाले होते हैं वो अपना पटवारी रख लेते हैं अलग से, रेवेन्यू पटवारी। तो आप लोग भी इसी की समस्या हल के लिए डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती पुलिस में हो सकती है, क्योंकि जब पता ही समस्या बड़ी है नशे की, सबसे बाद का पुलिस पे आती है, नशे बिगड़ा तो कौन? आप कह रहे हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर्स को पुलिस के अंडर, पुलिस के अंडर के साथ हो, आपके साथ एंगल हो, कहीं से डायरेक्ट कार्रवाई कर सकते हो आप लोग। बेहतर ये भी होगा। ये सुझाव ओपन डिस्कशन इज़ नॉट अ मैटर टू बी रिकॉर्डेड, बट ये डिपार्टमेंट ही अगर पुलिस को दे दिया जाए तो हम बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर लेंगे। बट ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसमें हमारे ऑफिसर्स को भी दिक्कत आती है कि इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी उस तरह की कार्रवाई नहीं हम कर पाते जिस तरह की होनी चाहिए। बट वी आर वर्किंग कि इसको हम जिनके नाम आ रहे हैं, जिनके बारे में पता चल रहा है, उनको हम अपने लेवल पे कैसे टैकल कर सकें। जो लोग कार्रवाई करने वाला बेटा यूनिट फैक्ट्री। सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, हरियाणा का 24वां ये पुलिस जिला है, यहाँ के लोगों को बेसब्री से इंतजार में एसपी साहब से मुखातिब होने का, लेकिन कार्यालय ना मिल पाना सबसे बड़ी चुनौती में ये नई जगह में होता है। मैं आपको मेरा अनुभव बताऊं कि जब फतेहाबाद बना था तो हमने एक छोटे से रेंटेड मकान से वो शुरू किया था ज़िला बनाना, और रहने की व्यवस्था भी किसी अनाज मंडी में कोई रेस्ट हाउस था पुराना उसमें। तो ये शुरू में होता है, बट ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। 2-3 जगह हमने आइडेंटिफाई की है, उसमें से जो भी मिलते हैं, क्योंकि हम चाहते कि डबवाली का अपना पुलिस कप्तान का दफ्तर बहुत जल्द बने। उसके लिए हम लैंड देख रहे हैं और बहुत जल्दी हम उसको फाइनलाइज करके हमारे पुलिस हेडक्वार्टर्स को भेजेंगे ताकि उस पर काम लगातार शुरू। जो भी जगह मिलनी है तो हमको 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं चाहिए। वो जो भी मिलती है हम वहाँ पे हम काम करना शुरू करना चाहते हैं जल्दी। एसपी साहब ने तो अभी जहाँ पुलिस लाइन से जहाँ है वहीं से काम शुरू कर दिया है। अभी मैं वो भी हमारे जो जहाँ पुलिस लाइन बनाना चाहते हैं उसकी भी उन्होंने बहुत जल्दी वहाँ पे सारा जंगल था हटा के एक लाइन का स्वरूप दिया है। तो काम तो अब रुकेगा नहीं। ये दफ्तर मिलने में 5 दिन 10 दिन इधर उधर हो जाए, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, सो इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस कि हमको कितने जल्दी और कितनी देर से मिलता है, बिकॉज वी आर सीरियस अबाउट डूइंग गुड पुलिसिंग इन डबवाली। बट येस, इफ़ वी गेट इट क्विकली थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। सर बढ़ते नशे के कारण डबवाली को पुलिस जिला बनाया गया, तो यहाँ के नशा तस्करों को आपकी तरफ से क्या वार्निंग है? नशा तस्करों को एक एक को हम पकड़ेंगे चुन चुन के, ये नहीं छोड़ते, भागते नहीं हैं। तो हम एक एक को चुन चुन के लिस्टें बन रही है और समय की बात है कि ये कितने दिन सर्वाइव करते हम देखते हैं। डबवाली को सबसे पहले हम नशा मुक्त कराने का बीड़ा हमने उठा रखा है, एंड आई होप कि लोग इसके साथ जुड़े, जो भी देख रहे हैं कि जिसकी भी सूचना है आपके पास, हमने 2 नंबर दे रखे हैं पब्लिक में। एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नंबर है 90-508 91-508, और एक हमारा रेंज दफ्तर का नंबर है 88-140-11,000। ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 88-140-11,000 पे अगर आप बताते हो तो डायरेक्टली वो मेरे पास आती है और मेरी अपनी टीम उस पर डायरेक्ट काम करती है, उसमें कोई लीकेज नहीं होता और हम हर कॉल पे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि ये सामाजिक जिम्मेदारी है सबकी, और पुलिस और हम सब मिल के पब्लिक जहाँ जहाँ मिलती है वहाँ बहुत अच्छा काम होता है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम डबवाली के लिए करें।
आगे आए, लोग बताए, नशा जो बेच रहे उनका भी नाम बताया, जो छोड़ना चाहते हैं उनका भी नाम बताया।